तो हमने आपसे कहा था कि आद्या की वापसी होने वाली है और हमने आपसे ये भी कहा था कि आद्या यहाँ पे आशा भवन के बाहर ही अनुपमा को दिखने वाली है। लेकिन कहानी में मेकर्स ने थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया और आद्या दिखती है अनुज को। जी हाँ दोस्तों, बेशक ही आद्या को सबसे पहले दिखना था अनुज को ही, क्योंकि इतने दिनों से भला आद्या को किसी ने शिद्दत से याद किया होगा, किसी ने शिद्दत से आद्या के बारे में दिन रात सोचा होगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुज ही है। ऐसे में अनुज को वापस आशा भवन में बाहर दिखाना मेकर्स ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया। और जिस हिंट के बारे में बात करें तो अब आद्या धीरे धीरे ना अनुपमा और अनुज के बीच में वापस फिर से आने वाली है, लेकिन इस बार ये दोनों को अलग करने नहीं बल्कि ये दोनों को एक करने आ रही है। और लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब ये आद्या अनुपमा और अनुज की नजरों में वापस अच्छी बनकर अपने एक नई साजिश को अंजाम देने जा रही है। और ये कौन सी साजिश होने वाली है और कैसे आद्या की वापसी होगी और कैसे आद्या आशा भवन में रहने के लिए अनुपमा के साथ मान जाएगी, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं वेणु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट तो यही आ रही है दोस्तों कि आद्या की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन आद्या की वापसी के बाद एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ था आज के एपिसोड में, और वो तमाशा था वनराज का। आपको तो पता है कि यदि कुछ भी आशा भवन से रिलेटेड या शाह भवन से रिलेटेड कोई भी तमाशा होगा, उसमें सबसे ज्यादा हल्ला, सबसे ज्यादा मारपीट, सबसे बड़ा तमाशा, या फिर यूं कहें कि तमाशा करने वाला जो बंदर रहता ना, वो हमेशा वनराज शाह ही रहता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई वनराज के बिना तमाशा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वनराज नहीं बल्कि तमाशा राज बन चुका है और आए दिन तमाशे करता है भाई वनराज। ऐसा लग रहा है कि पैसे कमाना है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चाह कर सड़क में, रोड में तमाशा कर सके। खैर ये तो रही वनराज की बात, लेकिन वनराज ने तमाशा क्यों किया आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। दरअसल दोस्तों अनुज को यह बात पता चलता है कि भाई बाहर ना एक लड़की है जो कि बिल्कुल आद्या जैसे दिख रही है, और यकीन मानिए वो आद्या ही थी दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आद्या ही थी और अनुज को आद्या दिखती है, लेकिन एक पल में आद्या वहां से निकल जाती है, जिसके बाद अनुज को ये लगने लगता है कि ये कोई और बच्ची है, इसीलिए वो फिर भी वो आद्या सोचकर उस बच्ची को पकड़े रहता है। और वो कोई और नहीं बल्कि दोस्तों शाह परिवार की किंजल की बेटी रहती है। और जब सारे घर वाले आकर देखते हैं कि यहाँ पे तो अनुज बच्ची को जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, अपने गले के पास अपने हक करके हाथों से उसे छोड़ ही नहीं रहा, सारे घर वाले छुड़ाने की कोशिश करे, सभी लोग छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वनराज ये सारा मामला देखता है तो एक पल के लिए सोचता है कि आखिरकार वनराज अनुज शायद बच्चे को प्यार कर रहा हो, लेकिन जब वनराज को समझ आता है कि भाई अनुज ना बच्ची को प्यार नहीं बल्कि जबरदस्ती पकड़ के रखा है, उसे लग रहा है कि उसकी आद्या और उसे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए अनुज ऐसा कर रहा है। लेकिन यकीन मानिए अनुज यदि ऐसा सोच रहा नहीं होता, यदि उसे आद्या नहीं लगती, तो वो उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों करता। इसीलिए सबसे पहले तो अनुज आद्या समझकर उस बच्चे को पकड़ता है, जिसके बाद वनराज आता है और एक बार फिर से तमाशा खड़ा करता है और अनुज को 2-4 लात मारता है, थप्पड़ मारता है, उसे धकेलता है, मारता है, खरी खोटी बातें सुनाता है। यहाँ तक कि आजकल तो बा भी ऐसा लगने लगा है कि बा तो पहले से ही थोड़ी बहुत तो दिमाग कम वाली बातें करती थी, या फिर यूँ कहे कि अनुपमा के खिलाफ बातें करती थी, लेकिन अब ना बा वनराज के साथ रह रहे के ऐसा लग रहा है कि वो भी नेगेटिव किरदार में बन रही है। हालांकि वो पहले से नेगेटिव किरदार में थी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव किरदार हो गई है। अरे भाई बा, आपको तो समझना चाहिए कि एक बच्चे खोने का दर्द क्या होता है। वनराज तुम्हें भी तो ये बात पता है भाई, तुमने भी तो समर को खोया, लेकिन यहाँ पे तुम लोग अनुज के दिमाग को, दिल को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम लोग जानना ही नहीं चाह रहे हो कि आखिरकार अनुज के दिल पर क्या बीत रही है, इसीलिए अनुज बेचारा पूरी तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तुम लोग तो समझ सकते हो ना भाई, क्योंकि तुम लोग तो पागल नहीं हो ना, या फिर यूँ कहें कि तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना, तुम लोग को सारी हालत पता है ना। ऐसे में इसीलिए अनुज के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो बा भी यही बोलती है कि देखो इस साइको को ना घर के अंदर रखो, यदि आशा भवन से बाहर आया तो हम लोग इसके ऊपर कंप्लेन कर देंगे। और कंप्लेंट से बात याद आई दोस्तों, आज तो वनराज ने सागर के ऊपर भी पुलिस कंप्लेंट कर दिया था। पुलिस आती है और सागर को पकड़ने वाली रहती है, लेकिन ऐन मौके पर मीनू आकर सागर को बचा लेती है। मीनू आकर अपना स्टेटमेंट देती है कि मेरे साथ हादसा हुआ है तो फिर भला मेरे वनराज मामू क्यों कंप्लेन करेंगे, मैंने कंप्लेंट नहीं कराया तो पुलिस वाले जी, पुलिस सर आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये गलत है, कोइंसिडेंट है। और यकीन मानिए वनराज मामा, यदि मैं सागर की जगह होती, मैं चढ़ती और मैं ही यही कांड करती, तो क्या लड़की को ऐसे मारा पीटा जाता, क्या लड़की के साथ ये हादसा होता। बहुत ही उम्दा टॉपिक पर बात किया गया मेकर्स के द्वारा, और ये एग्जांपल सेट किया गया कि भाई सोसाइटी में ना आजकल लड़के ही गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि सीन के मुताबिक, हालात के मुताबिक जज किया जाए, ना कि लड़का है तो उसे हमेशा गलत साबित किया जाए। यही बात अनुपमा मीनू को घर छोड़ते वक्त कहती है, जिसके बाद असली मांजरा तब शुरू होता है जब मीनू अपने घर वापस जा रही होती है।
क्योंकि मीनू ने भाई अपने वनराज मामा का जो पुलिस केस था उसे वापस लिया था ना, उसे मना किया था। और वनराज मामा को पता है कि वनराज कितना क्रूर आदमी है भाई, अत्याचारी है। लेकिन इस बार उसने मीनू को छोड़ दिया। क्यों पता है आपको? इसलिए नहीं क्योंकि वो मीनू को कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मीनू की गलती नहीं है। असली गलती किसकी है? आशा भवन की है। यानी अब वनराज को ये लग रहा है कि जब तक बगल में आशा भवन रहेगा तब तक मीनू या मैं किसी भी घर वाले को कैसे रोकूंगा। किंजल को देख लीजिए, टीटू को देख लीजिए, तपेश को देख लीजिए, सभी लोग को देख लीजिए, सभी लोग तो धीरे धीरे अनुपमा को जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में मुझे इन लोगों को रोकना है या आशा बहन को तोड़ना है। इसलिए वनराज ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब वो ना आशा बहन के बेटे हर्षित भाई से बात करने जाएगा और उसे ये बताएगा कि भाई जल्द से जल्द आशा बहन को तोड़ दो, और आशा बहन को तोड़ने के बाद ही ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग भी शांति से रहें और आपका भी डील, आपको आशा बहन भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान तो होगा नहीं। वनराज ने भले ही सोचा होगा, क्योंकि वनराज को अभी खुद धोखा मिलने वाला दोस्तों, और वनराज के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है कि वनराज के साथ जितने लोग रह रहे हैं ना सभी लोग सड़क पे आने वाले हैं। ये जो पाखी और तोशु दिन रात पैसे वाले, गरीब, तुच्छे उच्छे दुनिया भर की बातें जो बोलते हैं ना, इनको अभी चीज़ें समझ में आएंगी कि असली में हालत क्या होती है। क्योंकि भाई ये सभी लोग, ये जो पैसा है ना, ये कमाया नहीं इन्होंने, इनके पूर्वजों का पैसा है। बा के कारण ये पैसा आया, दादाजी के बापूजी के कारण ये पैसा आया, और कहीं ना कहीं ये पैसे में कहीं ना कहीं अनुज का भी योगदान है। लेकिन इनको ये बातें समझ नहीं आ रही है। आज यदि डिम्पी इतनी बड़ी स्टार बनी, सेलिब्रिटी बनी है, तो वो अनुज और अनुपमा के कारण बनी है। लेकिन ये सभी लोग ये सारी बातें भूल गए। खैर, ये तो इनकी फितरत ही है। लेकिन इसी के बाद बात करते हैं कि जब अनुज आता है, बच्ची को पकड़ता है, तो अनुपम वनराज आकर अनुज को मारता है, पीटता है, और बा भी धमकी देती है कि भाई तुम लोग अपने साइको अनुज को ना अंदर रखा करो। जिसके बाद आती है अनुपमा, और अनुपमा आकर वनराज को यूं तगड़ा जवाब देती है दोस्तों। और यकीन मानिए वनराज और अनुपमा के बीच में ये जो मसला होने वाला ना, ये इस बार का सबसे बड़ा तमाशा होने वाला है, सबसे बड़ा हाईवोल्टेज ड्रामा होने वाला है। क्योंकि ये तमाशा आद्या से जुड़ा होगा, क्योंकि इस तमाशे में अनुपमा के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगने वाला, और वो आरोप है आद्या की मौत का। दरअसल दोस्तों, सभी लोग जब ना अनुज को छुड़ा रहे होते हैं बच्ची से, तो सारे घर वाले मिलकर अनुज को साइको वाइको सब कुछ बोलते हैं। जिसके बाद अनुपमा बोलती है कि चलिए ये आद्या नहीं है, आद्या आ जाएगी। तो तब अनुज अनुपमा से बोलती है आद्या कैसे आएगी, आद्या तो नहीं आएगी, क्योंकि आद्या तो इस दुनिया में नहीं है, और उसकी वजह हो अनुपमा, तुम्हारे कारण मेरी बच्ची गई है। ये बात ना अनुज, वनराज सारे घर वालों के सामने बोल देता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब इतना बड़ा आरोप अनुपमा के ऊपर लग गया है, तो यकीन मानिए अब अनुपमा शाह परिवार में एक भी पल खड़े नहीं हो सकती है इस घर में। और जब उसे इतना बड़ा आरोप लगाने वाला उसका कोई नहीं बल्कि उसका अपना अनुज ही है, तो यकीन मानिए अनुपमा तो पूरी तरीके से टूट जाए। क्योंकि अनुपमा तो अभी यशवंत भाई से नंबर निकलवाई है उसने, बरखा भाभी का, और कहीं ना कहीं उसके बाद वो कॉन्टैक्ट करने वाली, जिसके बाद वो छोटी तक पहुंच जाएगी, यानी आद्या तक पहुंच भी जाएगी। लेकिन इन सभी के पहले अनुज, तुमने तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया अनुपमा के ऊपर। बेचारी अनुपमा तो जीते जी मर गई। अरे उसे पहले से ये गिल्ट है कि उसके कारण ये कुछ हुआ, और कहीं ना कहीं अब तुमने उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप डाल दिया, बेचारी जी मर जाएगी। अरे भाई देखो, आज ही के एपिसोड में जब सागर ने अनुपमा से बोला कि मुझे सब कुछ आपकी तरह याद है, आपने जो जो बताया सब कुछ याद है, मीनू ने कहा कि मुझे आपने जो जो सिखाया था सब कुछ याद है, मैं इसीलिए इतने बड़ी डॉक्टर बनूं, तो अनुपमा ये बोलती है कि बेशक कि मेरे परवरिश में कोई खोट नहीं था, खोट था तो इनकी नीयत में। जैसे छोटी के आद्या की नीयत में, तोशु की नीयत में, और छोटी पाखी की नीयत में। तो कहीं ना कहीं भाई मेरी नीयत या मेरे परवरिश में कोई कमी नहीं थी, ये बात आज अनुपमा को समझ आ गई। लेकिन अनुज ने वापस अनुपमा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो उसके बाद अब अनुपमा कहाँ जाएगी? अनुपमा को तो यह समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई अब वो किसे ढूंढेगी, उस आद्या को, जो आद्या तो अनुपमा को पहले से गलत सोचती है, या उस आद्या को अनुज के लिए ढूंढेगी जो अनुज अभी मुझे उसके लिए कत्ल आरोपी सोचता है। अरे अनुपमा करेगी तो करेगी क्या? वनराज शाह अनुपमा को नफरत करता है, बा नफरत करती है, सारे घर वाले नफरत करते हैं। आशा भवन ही है जहाँ पर उसका इकलौता ठिकाना है। उसके बाद आद्या को ढूंढना चाहती है तो आद्या उससे नफरत करती है। अब अनुज, जिसे वो समेट कर, उसे बिखेर कर, जो बिखरा हुआ था अनुज, खाना बना हुआ था, उसे पूरी तरीके से अपने मंदिर से उठाकर अपने आशा भवन लेकर आके सब कुछ कर रही है। और कहीं ना कहीं अनुज और अनुपमा के बीच में जो प्यार का रिश्ता है वो भी शायद अनुज ने खो दिया है। अनुज बेशक अनुपमा से प्यार करता है, लेकिन अब उस प्यार के रिश्तों को निभाना या जताना नहीं चाहता है, क्योंकि अनुज के बाद समझ आ चुका भाई अब अनुपमा के साथ रह लूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अनुज को अनुपमा नहीं चाहिए, अनुज को चाहिए आद्या।
और आद्या आएगी तो एक पल के लिए भी यकीन मानिए अनुज एक पल के लिए भी सोचेगा नहीं कि आद्या के साथ रहना है या अनुपमा के साथ, क्योंकि पिछले बार उसने जो गलती की थी उसी कारण आद्या उससे दूर हुई है। क्योंकि पिछले बार अनुज अनुपमा को लेने गया था इसीलिए आद्या चली गई थी, लेकिन इस बार यदि आद्या वापस आएगी तो भला अनुज आद्या को कहाँ छोड़ेगा, वो तो तुरंत अनुपमा को छोड़ देगा। यानी कुल मिलाकर अनुपमा को छोड़ देने के बाद आद्या के साथ रहने का जो फैसला होगा अनुज का, उसमें भी अनुपमा खुश हो जाएगी। लेकिन आप सब लोगों ने सोचा कि इन सभी के चलते हुए अनुपमा ने सबके लिए किया, लास्ट में अनुपमा खुद अकेली बच गई। वाह, यही होता है दोस्तों, ज़िंदगी की सच्चाई भी यही होती है। अनुपमा नहीं, किसी के साथ भी देख लो, कोई कुछ भी किसी के साथ कर ले, वो लास्ट में अकेला ही पड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज के आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक बहुत बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं मिलूंगा आपके साथ आपके पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।